स्कूल। गुड आफ्टरनून। फ्लैश लाइट ऑफ कर लीजिएगा सर, फ्लैश लाइट ऑफ कर लीजिए। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून। जोर से गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड, ऐसे एंथुसियाज्म बना के रखना है क्योंकि ये शो है आपके सवाल और जवाब का, ठीक है। तो वेलकम टू साइंस ऑन अ स्फीयर शो, जिसमें आप देखिएगा अपने ग्रह को और भी सारे ग्रह को थोड़ा सा नजदीक से, और उसके बारे में हम लोग कुछ कुछ जानेंगे, ठीक है। तो आप सभी को ग्रहों के बारे में कुछ पता है क्या? नहीं, ग्रहों के नाम तो कम से कम पता होंगे, है ना। चलिए, तो आप लोग किन किन क्लास से, इधर से किस क्लास से आप लोग बताइए। ओके, और आप लोग इधर इधर चलिए कोई नहीं। तो पहले चीज है, शो शुरू करने से पहले कि जिनके पास फोन है वो अपना साइलेंट कर ले। सेकंड, आप लोग फोटो ले सकते हैं, बस फ्लैश लाइट ऑफ रखिएगा, ठीक है। तो आइए। अरे क्या हो गया, फिर कैसे देख पाओगे शो? चलो देखते हैं हम लोग। अब हम कहेंगे कि आप सभी बच्चों से कि अपने सभी आंखें बंद कर लीजिए, तो सभी नो चीटिंग। चीटिंग करने में अच्छा नहीं रहेगा, मजा नहीं आएगा। आईज क्लोज, सभी दिख रहा है मुझे। आईज क्लोज, आईज क्लोज देयर। अब आंखें खोलिए अपनी। वाह, लगा ना, इसलिए मैंने कहा था कि आंखें बंद रखी, नहीं तो फिर जिन्होंने आंखें खोली रखी होगी उसको इफेक्ट नहीं पता चला होगा। तो ये क्या है आपके सामने? अर्थ है। अर्थ को हम किन किन नामों से जानते हैं? पृथ्वी हो गया, ब्लू प्लैनेट हो गया, और नीला ग्रह, और भी बहुत चीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन प्लैनेट। ग्रीन तो नहीं कह सकते, ऐसे हम लोग धरा, धरा, बिल्कुल बिल्कुल धरा कहते हैं। और बताइए, भू हो गया, धरा हो गया, जैसे बच्चे ने कहा भूमि हो गई, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने किन्हीं में से कहा था कि इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं, तो क्यों कहते हैं ब्लू प्लैनेट? बिल्कुल, यहाँ पर बहुत पानी है, जो हमारी पूरी धरती है ना वो पानी से ढकी हुई है। लेकिन कितना पानी है हमारी धरती पे? वेरी गुड, वो है 71% जो है हमारी धरती पर पानी पाई जाती है। अभी मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो आप ग्रीन पार्ट देख पा रहे हैं वो क्या दर्शा रहा है हमें? पेड़ पौधे, बिल्कुल। तो ये जगह वो दर्शा रहा है जहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। और वो हिस्से बताइए तो जो येलो से दर्शाया जा रहा है लैंड, लैंड वाली एरिया, ठीक है। और ये तुमको व्हाइट से क्या पता चल रहा है? व्हाइट किन चीजों को बता रहा है? स्नो, और भी कुछ एक चीज है, क्लाउड, वेरी गुड। तो ये जो व्हाइट कलर है ना, ये हमें स्नो भी बता रहा है, और क्या बता रहा है साथ साथ? क्लाउड्स के बारे में भी। चलिए, अब मुझे आप ये बताइए तो कि हमारी धरती पर दिन और रात कैसे होते हैं? अभी क्या है, अभी दिन है कि रात है? दिन है, तो रात में तो रात भी होगा, तो वो कैसे होता है हमारी धरती में? रोटेशन के कारण, ठीक है। जब हमारी जो धरती अपनी धुरी पे यानी कि एक्सिस पर घूमती है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं, और रोटेशन की वजह से हमारी धरती पर दिन और रात होते हैं। लेकिन हमारी धरती पर सीजन भी तो चेंज होते हैं, मौसम बदलते हैं। जैसे कि कौन सा मौसम चल रहा है? ठंड, और इसके बाद क्या होगा? ठंड के बाद समर आएगा। तो ये ऐसा कैसे होता है हमारी धरती पर? धरती तो एक जगह है, बिल्कुल। जो हमारी धरती है ना वो पूरे सूर्य का एक चक्कर लगाती है, और ये चक्कर कैसा गोल लगाती है क्या? नहीं, तो किस शेप का होता है वो? ये क्या कहते हैं, सर्कल, ओवल। हाँ, इलेप्टिकल आप कह सकते हैं, ओवल भी बिल्कुल सही है। और आप इलेप्टिकल भी कह सकते हैं कि इलेप्टिकल शेप में जो हमारी धरती है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। और जिसे हम क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो हमारी धरती को पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितने दिन लगते हैं? 365, यानी कि 365 डेज, ठीक है। अब आपको पता है कि जो हमारी सुंदर सी धरती है पाई किस गैलेक्सी में जाती है, किस आकाशगंगा में? मिल्की वे गैलेक्सी, जिसका नाम है दुग्ध मेखला आकाशगंगा। तो आप लोगों में से कितने ने देखा है आकाशगंगा को, मिल्की वे गैलेक्सी को? देखा है? कहाँ देखा है? बोले बोले। साइंस में? साइंस में कैसे? बुक होगा, या फिर तो टीवी होगा, या फोन होगा। इन तीनों चीजों पे ही आप देख सकते हैं। बताइए कहाँ देखा आपने? बुक में, टीवी में। तो शेप आपको याद है क्या थोड़ा बहुत कि हमारा जो गैलेक्सी हो किस शेप का होता है? कैसा? ओवल। देखिए, ये है हमारी गैलेक्सी, ठीक है। ये सुंदर लग रहा है, ये है हमारी गैलेक्सी। लेकिन जो ये गैलेक्सी का शेप है ना ये गोल नहीं होता है, ठीक है। आपने पहले देखा होगा ये मच्छर भगाने के लिए कॉइल यूज होता है, देखा है? स्पाइरल शेप का कॉइल, उस तरह की हमारी गैलेक्सी का शेप होता है, ठीक है। मेरे पास तो ये बड़ा सा गुम्बद है, ये बड़ा सा स्फीयर है, जिस वजह से हम सिर्फ आपको इस पे दिखा पाते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो गैलेक्सी का शेप है ना वो स्पाइरल शेप का है, ओके। अब आइए, यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं ना, कौन कौन से कलर्स है वो? चलिए, तो हम लोग एक एक करके जानते हैं सारे कलर्स के बारे में, ठीक है। तो
पहला आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर। देखिए जैसे ही आप हमारे वातावरण से यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाइएगा, बाहर का जितना भी आपको एटमॉस्फेयर दिखेगा ये बिल्कुल ब्लैक दिखेगा। जैसे आप देख सकते हैं ना अपने ऊपर, ये पूरा इफेक्ट दिया गया है कि जैसे आप क्या कहते हैं अंतरिक्ष में बैठे हैं। तो उसी तरह जैसे आप अंतरिक्ष में जाइएगा तो वहां का जो भी क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर होता है वो एकदम ब्लैक दिखता है, एकदम क्या कहते हैं ब्लैक कैनवस की तरह। अब आप उसमें देख पाइएगा क्या आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, वो क्या हो सकता है, डॉट डॉट स्टार। वेरी गुड। तो ये जो स्टार्स भी आपको बहुत कलरफुल दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो पता है आपको सबसे गर्म हॉटेस्ट स्टार कौन सा होता है? सन। पक्का? नहीं, जो सबसे हॉटेस्ट होता है ना, ये आप ब्लू कलर का स्टार्स देख पा रहे हैं, ब्लू कलर कहीं कहीं, ये होता है सबसे गर्म। आपने मोमबत्ती देखा, आपने पढ़ा होगा कि मोमबत्ती का जो ब्लू कलर होता है, ब्लू पार्ट होता है, वो सबसे गर्म होता है। ठीक है, तो जो ब्लू स्टार्स है, जो ब्लू कलर से दर्शाया जा रहा है, वो तारे सबसे गर्म है। देखो हम उसके बारे में बाद में आएंगे, ठीक है, लाइन से चलते हैं। तो जैसे मैंने ब्लू के बारे में बताया, तो अब उसके बाद में बताते हैं आपको व्हाइट या फिर येलो स्टार। तो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, ब्लू से थोड़े से ठंडे होते हैं, यानी कि हॉटर स्टार आते हैं। ब्लू हो गया हॉटेस्ट, और जो येलो और व्हाइट वो आएंगे हॉटर में। ओके, और ये जो आप रेड कलर के स्टार्स देख पा रहे हैं, ये होते हैं हॉट, ये न्यू बॉर्न स्टार होते हैं। ठीक है, जिनका जन्म अभी अभी हुआ है, तो वो होते हैं न्यू बॉर्न, और उसका कलर क्या होता है, रेड होता है। और जो येलो और व्हाइट होते हैं ना, वो अपने मिडिल मतलब क्या कहते हैं, जिंदगी के बीच के पड़ाव में आ चुके होते हैं। और जो ब्लू है वो सबसे अपना पूरा लाइफ जी चुका होता है। वो कलर किस में, वो स्टार्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर में। अब आइए, यहाँ पे आप सभी को कहीं पे सूरज दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, कहीं पे आप सन ढूंढ पा रहे हैं? यस मैम, पक्का आपके आंखों में माइक्रोस्कोप लगा है, क्योंकि जो हमारा सन है ना, ये इन सारे स्टार से बहुत छोटा है, पता है। देखिए अब यहाँ पे आपको कुछ लाइन लिखा हुआ खींचा हुआ दिख रहा है, क्या लिखा है इसके नीचे? अल्फा सेंटोरी। ठीक है, अभी जो अल्फा सेंटोरी है ना, ये एक लैंडमार्क की तरह काम करता है। ये जो बिंदु है ना, एक फेमस जगह है जो ये बताता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें हमारी धरती है, वो कहीं इसी के अगल बगल पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए जो ये अल्फा सेंटोरी है ना, एक डॉट है जहाँ पे आपको 3 स्टार्स पाया जाता है। ठीक है, यानी कि 3 ताराओं का समूह पाया जाता है। पहले तारा का नाम है अल्फा सेंटोरी ए, दूसरे का नाम है अल्फा सेंटोरी बी, और तीसरे का क्या हो सकता है, अल्फा सेंटोरी सी। अब इस अल्फा सेंटोरी सी को भी ना हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जो कि प्रोक्सिमा सेंटोरी। तो मैं अभी प्रोक्सिमा सेंटोरी के बारे में बताऊं तो ये हमारी धरती से, ठीक है, दूसरा सबसे नजदीकी तारा है। तो आपको क्या लगता है पहला सबसे नजदीकी तारा कौन सा होगा हमारे अर्थ से? सन। वेरी गुड। जो ये सन है ना हमारा, ये हमारी धरती से सबसे नजदीकी तारा, और दूसरा सबसे नजदीकी तारा हो जाएगा हमारा अल्फा सेंटोरी। अब ये अल्फा सेंटोरी दूसरा सबसे नजदीकी है, तो कितना सबसे नजदीक है, तो वो है 4.2 लाइट ईयर्स अवे। देखिए अगर आप एस्ट्रोनॉमी की बात करेंगे ना, तो एस्ट्रोनॉमी में डिस्टेंस को नापते हैं लाइट ईयर्स में। ठीक है, तो अगर हम लोग बिजली की रफ्तार से चलेंगे ना, तो जाकर हम लोग 4 साल 2 महीने में पहुंच पाएंगे कहाँ पे, प्रोक्सिमा सेंटोरी पे। ओके, आइए अब हम आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं आपको हमारा सबसे नजदीकी तारा, और वो कौन सा है, सन है। चलिए, अरे जोश ठंडा नहीं होना चाहिए, जवाब देते रहिए। तो ये क्या है आपके सामने, सन। सन है, कैसा लग रहा है, गर्मी लग रहा है क्या? नहीं, अच्छा इतना जितना नजदीक हम लोग बैठे हैं, ऐसा पॉसिबल है सन के इतना नजदीक जाना? बहुत दूर, बहुत लाइक हजारों करोड़ों किलोमीटर ही ना, आप लोग जल के खत्म हो जाइएगा। ठीक है, जैसे आपने देखा है कुकर से सीटी की हवा निकलते हुए, एकदम बिल्कुल वैसे एकदम गैस में आप लोग परिवर्तित होके सेकंड भर में, क्षण भर में खत्म हो जाएंगे। अगर हम लोग कभी सन के इतने नजदीक पहुंच सके तो हमें जलने कटने किसी भी चीज का कोई दुख दर्द नहीं होगा। अब आइए हम बात करते हैं कि आपको क्या लग रहा है सन का कलर क्या होता होगा। सन का कलर क्या है, व्हाइट, और इधर से क्या बोल रहे हैं आप लोग, ऑरेंज। देखिए एक्चुअली में जो सही आंसर है वो है व्हाइट। ठीक है, जो व्हाइट कह रहे हैं वो बच्चे सही है, लेकिन हमको तो यहाँ पे रेड दिखाई दे रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? तो देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आप बड़े क्लासेस में जाइएगा, ठीक है, तो जब लाइट टकराती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमारी आंखों से टकराती है, तो हमें रेड या ऑरेंज दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली में कौन सा कलर होता है सन का, व्हाइट होता है। ठीक है, अब आइए हम सन के बारे में थोड़ा बहुत और जाने ना, तो सन का जो सबसे बाहरी परत एक होता है, सन के पास एक सबसे बाहरी परत होता है जो कि बना हुआ होता है गैस का। ठीक है, और उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा में कितना हम आपको बताएं, होता है वो 60,000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी तो आप बहुत छोटे हैं, लेकिन आप जानिएगा कि 60,000 डिग्री सेल्सियस सोच पाना भी नामुमकिन है। आपको पता है कि पानी को उबालने के लिए कितना चाहिए, इंटू नहीं, हमें पानी को उबालने के लिए कितना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। तो सोचिए 60,000
डिग्री सेल्सियस सोचने में बन पाएगी वो गर्म होगा। अब आइए, अगर हम बात करें कि सन का जो बीच का जो हिस्सा होता है ना, बीच का कोर, देखिए इतना बड़ा गोला है, उसका एक बीच का मध्य का पार्ट भी होगा, तो उसमें उसका टेम्परेचर चला जाता है 1.2 करोड़ डिग्री सेल्सियस। चलिए टेम्परेचर की बात छोड़कर आपको दिखाते हैं सन, जब इसमें से हम लोग कोरोना लेयर को हटा दें। अब कोरोना लेयर क्या होता है, तो देखिए जो सबसे बाहरी परत होती है, जो मैंने भी कह रहे थे गैस का बना हुआ, उसे हम कोरोना लेयर कहते हैं। तो अब दिखाते हैं कोरोना लेयर को हटा के कि हमारा सन कैसा दिखाई देता है। ये देखिए कैसा दिख रहा है हमारा सन, ब्यूटीफुल। किस फल की तरह दिख रहा है हमारा सन, आम, ऑरेंज। देखिए आपको गोल तरबूज जैसा दिख रहा है, जो छिला हुआ है गोल तरबूज, है ना। अब आपको कहीं कहीं येलो येलो पार्ट दिखाई दे रहा होगा धमाका होता हुआ, इसे हम कहते हैं सोलर फ्लेयर्स। देखिए हमारे सन में तो दो गैसेस पाई जाती है, एक पाया जाता है हाइड्रोजन और दूसरा पाया जाता है हीलियम। वेरी गुड। तो जब ये हाइड्रोजन और हीलियम जुड़ते हैं ना और जब टूटते हैं तो बहुत बड़ा विस्फोट करते हैं, बहुत बड़ा न्यूक्लियर धमाका होता है। और सिर्फ ये एक या दो नहीं, हजारों करोड़ों में ये होता है, वो भी एक साथ, जिस वजह से सन को अपना ये एनर्जी मिलता है। तो जहां जहां भी धमाका होते हैं देख पा रहे हैं ना, तो सोलर फ्लेयर्स बना रहे हैं, उसका ये रिजल्ट। अब आइए ये देखिए, ये क्या है, प्लैनेट्स। किसके कंपैरिजन में, सन के कंपैरिजन में, ठीक है। इतना बड़ा सबसे बड़ा गोला क्या हो जाएगा, सन, और जो छोटे छोटे वो क्या हो जाएंगे, प्लैनेट्स। देखिए कितने टोटल प्लैनेट्स है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, 8। और सबको नाम पता है ना, तो एक गेम खेले क्या, हम सबको दिखाते जाएंगे, इस पे स्लाइड्स दिखाते जाएंगे, आप लोग गेस कीजिएगा कि वो कौन सा प्लैनेट है, ठीक है। रेडी, चलिए। ज्यादा आवाज नहीं, चलिए बताइए ये क्या है, मून। तो कितने लोगों ने मून कहा है और कौन लोग मरकरी कह रहे हैं, देखिए। चलिए जो लोग मून कह रहे हैं अपने क्लैप कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा मून नहीं, ये मरकरी है, ठीक है। जो बच्चे मरकरी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ये हमारी मरकरी है, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे पहला ग्रह। ओके, अब चलिए यहाँ पर आप छोटे छोटे गड्ढे देख पा रहे हैं, ये गड्ढे कब बनते हैं, तो जब इससे उल्का पिंड टकराती है ना, ये क्या कहते हैं, मिटियोर और एस्ट्रॉइड्स। आपने नाम सुना है मिटियोर और एस्ट्रॉइड्स का। तो जब ये उल्का पिंड यानी कि मिटियोर और एस्ट्रॉइड टकराती है किसी भी ग्रह से, तो इतने बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करती है, जिसका नाम हम कहते हैं क्रेटर्स। अब ये क्रेटर्स बहुत बड़े और बहुत छोटे भी हो सकते हैं, और उसका क्या कहते हैं, गहराई भी बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये कितना बड़ा हो सकता है, तो ये लगभग 3 से 30 किलोमीटर जितना लंबा और गहरा हो सकता है। अब आइए अगर जो मरकरी की बात करें, तो आप ग्रे कलर इसका देख पा रहे हैं। अब वो क्या लगता है सबसे गर्म ग्रह कौन होगा, वेनस। अच्छा, आप सबको पहले से पता है। तो अच्छा ये बताइए मरकरी क्यों नहीं है, ये तो सन के सबसे नजदीक है, तो सबसे गर्म देश कौन होना चाहिए था, बोले। देखिए रीजन एक और है, ठीक है। आप उतने भी गलत नहीं है लेकिन उतना भी सही नहीं। देखिए मरकरी के पास ना, जैसे हमारी धरती पर वातावरण पाया जाता है, एटमॉस्फेयर पाया जाता है, तो मरकरी के पास खुद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं, यानी कि वातावरण नहीं है। तो जिस वजह से सन से जितना भी गर्माहट आता है, मरकरी अपने पास रोक कर नहीं रख पाता है, ठीक है। जिस वजह से हमारी जो मरकरी ये सबसे गर्म नहीं कहलाती है। जिधर सूर्य का रोशनी आ रहा है वो बहुत ज्यादा गर्म है, और जिधर सूर्य का रोशनी नहीं आ रहा है वो ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा है, बिल्कुल। उस पर नेगेटिव में टेम्परेचर चला जाता है। सोचिए ऐसा पॉसिबल है कि जो ग्रह सन के सबसे नजदीक है उस पर नेगेटिव में टेम्परेचर हो सकता है? तो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो सूर्य से आने वाली गर्माहट को रोककर रख सके। अब आइए ये बताइए, तो ये क्या है, मून। चलिए आप सभी क्लैप कर लीजिए अपने लिए, जो मून कहा। अरे बहुत कम क्लास बन रही है, इतने लोगों ने मून कहा था, पक्का? तो जो भी मून कहे वो बिल्कुल सही है, ये हमारा मून है, हमारी चांदी है। चलिए ये एक ट्रिक क्वेश्चन था कि जो बच्चे वीनस कह रहे वो लाइन से सारे प्लैनेट्स का नाम ना लेते चले। अब देखिए एक बार आप लोग पूरे मून को एक बार पूरा देख लीजिए। अब क्यों ये हम कह रहे हैं, हम लोग मून तो डेली देखते हैं ना भाई, लेकिन हम लोग सारा मून मतलब पूरा का पूरा मून नहीं देख सकते अपने पूरे जीवन काल में। हाँ, हाफ मून देखते हैं हम लोग। ये देखिए आप देखिए, जो बच्चे ने कहा ना कि आधा साइड डार्क रहता है, तो हम लोग जो ये डार्क पार्ट है ना, यही अपने पूरे जीवन काल तक देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मून का जो फेस है वो हमेशा इसी तरह, ये क्या कहते हैं, हमारे अर्थ की तरफ रहता है, और इस फेस को हम लोग जानते हैं मारिया हाईलैंड के नाम से, ठीक है। लेकिन चांद का एक दूसरा फेस भी, एक दूसरा हिस्सा भी है जो बहुत ज्यादा चमकदार है ना।
लेकिन ये जो हिस्सा है ये हम लोग कभी भी अपने पूरे जीवन काल में नहीं देख सकते, कभी भी नहीं देख सकते, जब तक आप एटमोस्फेयर में जा करके क्या कहते हैं चांद की दूसरी तरफ ना चले जाए। तो इस हिस्से का नाम है ये क्या कहते हैं लूनर हाईलैंड। ठीक है, अब देखिए, अब ये बताइए तो ये कौन सा है प्लैनेट? वीनस। देखिए ये सही आंसर है वीनस। ठीक है, यानी कि शुक्र ग्रह। अब ये जो वीनस है ना, अभी आपने इससे पहले कहा था कि हॉटेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में, तो किन्हीं को पता है रीजन क्यों है हॉटेस्ट, सबसे ज्यादा गर्म क्यों है? सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन ये रीजन नहीं इसके सबसे गर्म होने का। और बताइए, इधर बच्चे बोल रहे थे, बताइए। सन की लाइट के कारण। देखिए वो है आधा जवाब, बिल्कुल है सही। देखिए जैसे हमने मरकरी में देखा था ना, वैसे वीनस में नहीं है, यानी कि जैसे हमने मरकरी में देखा था कि उसमें एटमॉस्फेयर नहीं प्रेजेंट है, लेकिन हमारे वीनस में आपको वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, जो कि जिसके एटमॉस्फेयर पे आपको 90% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का खासियत पता है कि वो क्या होता है? वो गर्माहट को रोक कर रख लेता है। ठीक है, ट्रैप कर लेता है, पकड़ के रख लेता है, जाने नहीं देता है गर्माहट को, जिस वजह से ये जो हमारा जो वीनस है वो सबसे ज्यादा गर्म है। अब जैसे बच्चे ने कहा ना कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, बिल्कुल ये जो आप व्हाइट हिस्सा देख पा रहे हैं ये है वो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो जब इसमें सूर्य का रोशनी पड़ता है ना, तो ये हमारी धरती से एक चमकता हुआ तारे के जैसा दिखाई देता है, जिस वजह से इसका नाम रखा गया है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, यानी कि भोर का तारा और शाम का तारा। चलिए, अब हमारी वीनस का एक और नाम है बहुत खास, ये जो हमारा वीनस है ना बहुत खास है, इसलिए एक दो नाम तो हो गया, अब इसका एक और नाम है जो कि क्या कहते हैं ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। अब किसी को पता है ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ क्यों कहते हैं? नहीं, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो शेप और साइज है ना, ठीक है, वो लगभग अर्थ के बराबर है। और जैसे जैसे हमारी धरती पर इसी तरह पोल्यूशन बढ़ता रहा, तो टेम्परेचर के मामले में भी जो हमारी पृथ्वी है वो बिल्कुल क्या कहते हैं वीनस के बिल्कुल बराबर होगी, बिल्कुल जुड़वा होगी। अब ये बताइए ये क्या है? मार्स। ये हमारा है मार्स, यानी कि मंगल ग्रह, जिसे हम और क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट, यानी कि लाल ग्रह। किन्हीं को पता है इसको रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपको इस पर आयरन बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है। अब चलिए आपको हम दिखाते हैं खास चीज मार्स पे। ये क्या लगता है? ये व्हाइट व्हाइट क्या है? स्नो। बिल्कुल, ये है ग्लेशियर जो कि आपको देखने को मिलेगा मार्स पे। लेकिन ये ग्लेशियर्स प्रेजेंट है मार्स पे भी, तो बिल्कुल ये मार्स पे प्रेजेंट। अगर आपने सुना होगा न्यूज में, तो जितने भी हमारे क्या कहते हैं साइंटिस्टों ने मार्स पे भेजे रोवर्स, वहां पे आपको तथ्य मिले हैं पानी के होने का। तो बिल्कुल हमारे मार्स पे पानी है, लेकिन किस फॉर्म में? वो है ग्लेशियर्स, आइस के फॉर्म में है। तो जब तक हमारे ये ग्लेशियर्स कब पिघलते हैं, यानी कि आइस कब पिघलता है, तो जब तक उसको राइट अमाउंट पर टेम्परेचर नहीं मिलेगा वो नहीं पिघलता है। ठीक है, अब आइए एक और चीज, ये आप देख पा रहे हैं एक उभार, तीन गड्ढों के बगल में एक बड़ा सा उभार है। अच्छा, एक मुझे मेरी एक बात का जवाब दीजिए कि हमारी धरती पर सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सबसे ऊंचा पहाड़ का? माउंट एवरेस्ट। और उसका क्या कहते हैं हाइट कितना है? हम अप्रोक्सीमेटली 8 लेके चलते हैं राउंड फिगर में। तो अगर हम आपसे कहें ना कि उससे भी बड़ा ऊंचा पहाड़ है जो कि पाया जाता है मार्स पे, तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये सबसे ऊंची चोटी है पूरे सोलर सिस्टम में। ठीक है, अगर आप बात करें ये अर्थ की तो होगा माउंट एवरेस्ट, लेकिन अगर आप बात करें ना पूरे सोलर सिस्टम की, तो वो प्रेजेंट होगा मार्स पे, और जिसका नाम है माउंट ओलंपस। ठीक है, और ये कितना ऊंचा है? तो इसका हाइट है अप्रोक्सीमेटली 24 किलोमीटर। ठीक है, इतना ऊंचा है। अब आइए ये बताइए तो ये क्या है? जुपिटर। जुपिटर को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? बृहस्पति ग्रह। देखिए, अब जुपिटर से जितने भी ग्रह आएंगे ना वो सारे गैसेस के बने, यानी कि उसपे आपको जमीन नहीं मिलेगा, आप उस पर खड़े नहीं हो सकते। लेकिन मार्स के पहले यानी कि क्या कहते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स पे आप जमीन आपको मिलेगा, आप उस पर पैर रख सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं। लेकिन ये जो जुपिटर है, यहाँ से जितने प्लैनेट्स है वो सारे सिर्फ और सिर्फ गैसेस के बने। यहाँ पर आपको सिर्फ गैसेस देखने को मिलेगा। अब देखिए आपको गैस घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, मूव करते हुए। अब यहाँ देखिए आपको एक अनोखा चीज यहाँ दिखाते हैं। ये देखिए, ये क्या एक आंख जैसा लग रहा है, आंख जैसा। तो एक टोर्नेडो है, यानी कि तूफान, ये बवंडर है जो कई हजारों सालों से चला हुआ आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो लेकिन ये बवंडर है कितना बड़ा है? तो हमारी जैसे 3 पृथ्वियां समा सकती है, इतना बड़ा बवंडर है। ठीक है, हमारी जैसे 3 पृथ्वियां समा सकती है। तो कोई आप सोच सकते हैं क्या कि पूरे जुपिटर को भरने के लिए कितनी पृथ्वियां लगेंगी? अगर हमको जुपिटर को भरना है, ठीक है, मान लीजिए कि जुपिटर एक बॉक्स है और हमारा अर्थ जैसा बॉल्स है, तो उसको भरने के लिए जुपिटर को कितनी पृथ्वियां लग सकती हैं?
3 लाख, और इधर 3 लाख। देखिए राइट अमाउंट है 1300, ठीक है, यानी कि 1300 अर्थ लगती है जुपिटर को भरने के लिए। आपको पता है जुपिटर का मून कितना है? जुपिटर के पास कितना है मून जुपिटर के पास? और थोड़ा ज्यादा 94 है, 95 है, ठीक है, और उसमें भी एक और ऐड होने वाला है, लेकिन अभी तक ऐड नहीं हुआ है। तो टोटल जुपिटर के पास कितने मून्स है? 95 मून्स है। अब चलिए ये देखिए, ये क्या आपको लगता है? सैटर्न, लेकिन सैटर्न में कुछ मिसिंग लग रहा है क्या, है ना? रिंग मिसिंग है। देखिए बाबू, हम आपको रिंग नहीं इसलिए दिखा पा रहे क्योंकि जो हमारा प्रोजेक्टर सिस्टम है ना वो टूटी है, जिस वजह से आपको रिंग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। अब चलिए अगर हम लोग ये सैटर्न की बात करें ना, तो सैटर्न सब ये दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर के बाद, और दूसरा सबसे भारी भी है। लेकिन कैसे भारी है? वजन के तौर पर देखिएगा तो। लेकिन अगर आप डेंसिटी वाइज यानी कि घनत्व के रूप में देखिएगा तो ये सबसे हल्का प्लैनेट है। मान लीजिए कि सारे प्लैनेट को अगर हम पानी में उतारेंगे ना तो इतना हल्का कि पानी में तैरने लगेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2 बात ध्यान रखना है, अगर वजन के तौर पर देखेंगे तो दूसरा सबसे भारी है, लेकिन अगर घनत्व के रूप में देखेंगे तो ये सबसे हल्का प्लैनेट है। अब देखिए ये कौन सा प्लैनेट है? यूरेनस, यानी कि हमारा अरुण ग्रह, ठीक है। अब यूरेनस के आपको एटमॉस्फेयर में आपको हीलियम गैस और मीथेन गैस पाया जाता है, जिस वजह से आपको ये फेंट ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। अब हमारी धरती ये सूर्य से दूसरा सबसे दूर होने की वजह से इससे आपको हमेशा ठंडी हवा यानी कि नेगेटिव में टेम्परेचर देखने को मिलता है। अब आइए इसका एक और भाई है, और वो क्या हो सकता है? नेपच्यून, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वरुण ग्रह। वरुण ग्रह पे भी सेम बिल्कुल क्या कहते हैं, हमारे यूरेनस की तरह हीलियम गैस पाया जाता है, और हमारे सूर्य से सबसे दूर होने की वजह से इस पे आपको हमेशा क्या कहते हैं? बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े देखने को मिलते हैं, और इस पे हमेशा नेगेटिव में टेम्परेचर रहता है। और हाँ, क्योंकि ये सबसे दूर है धरती ये हमारे सूर्य से, तो इसका जो ऑर्बिट का जो पाथ है वो सबसे दूर होता है। अब आइए, अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में आपको क्या कहते हैं? बर्फ देखने को मिलता है, इसलिए वैसे हम लोग बर्फ के दानव के नाम से भी जानते हैं। अब हमारे सोलर सिस्टम में एक और प्लैनेट हुआ करता था, पता है? प्लूटो। कितने बार देखा है प्लूटो को? चलिए कुछ बच्चों ने देखा, बताइए तो कुछ ऐसा दिखता था क्या प्लूटो हमारा? तो क्या है प्लूटो? प्लैनेट है कि नहीं है? नहीं है। और उसे क्यों हटा दिया गया प्लैनेट की श्रेणी से? देखिए हमने प्लैनेट कहलाने के लिए जो हमारा अर्थ है, पहले क्या देखा था कि वो रोटेशन करता है और रिवॉल्यूशन करता है। ये जो हमारा प्लूटो ना ये भी सारा चीज करता था, लेकिन ये थोड़ा ना नटखट किस्म का था। ये क्या करता था ना कि नेपच्यून के घर में भी घुसकर आ जाता था, यानी कि जब ये रिवॉल्यूशन करता है ना तो नेपच्यून के ऑर्बिट को भी ये काट कर रिवॉल्यूशन करता है, जिस वजह से अब इसे हम लोग प्लैनेट की श्रेणी में नहीं रखते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं डॉट प्लैनेट यानी कि बौनग्रह। अब आइए हम आपको लेके चलते हैं अपने घर वापस और दिखाते हैं कि जब बादल घूमते हैं पूरी पृथ्वी पर तो हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है। देखिए आप देख सकते हैं कहाँ पर तूफान आने वाला है, कहाँ पर पतझड़ होगा, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे सकती है, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग बहुत फास्ट किया गया है ताकि आपको बादल का मूवमेंट दिखाया जा सके। अब आइए, अब कैसा हो कि हमारी पूरी धरती से बादल गायब हो जाए? ऐसा पॉसिबल है क्या कि पूरी धरती से बादल गायब हो जाए? चलिए ऐसा रियल में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग डिजिटली पॉसिबल करके देखते हैं कि जब हमारी धरती से पूरा बादल गायब हो जाए तो हमारी धरती कैसे दिखाई देगी। ये देखिए, तो अच्छा आपको पता है क्या कि क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं बादल पूरा जब गायब हो जाए हमारी धरती से? तो वर्षा यानी कि रेन नहीं होगा। आपको बताइए तो फिर बारिश नहीं होगी तो दिक्कत क्या है? पानी तो है फिर भी। बिल्कुल, हमारे अभी किसान जो है पूरे देश भर में क्या पूरी दुनिया में भी ज्यादातर किस पे डिपेंड है? पानी पे डिपेंड है, यानी कि बारिश के पानी पे डिपेंड है। तो जैसे अगर ये क्या कहते हैं रेन नहीं होगा, बारिश नहीं होगी, तो हम लोग खाना भी नहीं खा पाएंगे, पानी पीना भी घर कम हो जाएगा। जैसे आपने न्यूज में सुना होगा अभी कि दिल्ली बैंगलोर में पानी की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। तो जब मैं ये बता रहा है कि अगर बारिश नहीं होगी सही समय पे तो जहाँ पे ग्राउंड वाटर है यानी कि जहाँ पर जमीन के नीचे पानी उपलब्ध है वो उसका लेवल भी बहुत कम होते जाएगा, और जहाँ पर पानी ही सिर्फ एक स्रोत है यानी कि जहाँ से लोग अभी भी जहाँ से पॉन्ड से क्या कहते हैं कुआं से रिवर से पानी लेते हैं उनका भी सिर्फ पानी का स्रोत कौन है? सिर्फ रेन वाटर ही है, क्योंकि अगर पानी नहीं पड़ेगा तो वो पानी भी खत्म हो जाएगा। चलिए अब आइए हम आपको दिखाते कि जैसे मैंने बादल गायब किया ना, हम आपको पानी भी गायब करके दिखाते कि उस समय हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देगी। देखिए कुछ इस प्रकार की हमारी धरती दिखाई देगी जब इसमें से पूरा पानी गायब हो जाएगा।
तो ये पृथ्वी कैसी लग रही है हमारी? वाइट। और बताइए तो मून से अच्छा लग रहा है कि मून से खराब लग रहा है? मून से खराब, बिल्कुल। देखिए अब लेकिन आपने अगर कार्टून में देखा होगा तो क्या दिखाते कि पानी के नीचे, समुद्र के नीचे खजाना देखने को मिलेगा, है ना? लेकिन देखिए खजाना तो नहीं, लेकिन एकदम आपको समतल जमीन भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर देखिए आप कहीं कहीं देख पाइएगा कि बहुत छोटे छोटे क्या कहते हैं उबड़ खाबड़ है जगह, है ना? पूरे पानी के, समुद्र के नीचे उबड़ खाबड़ जगह दिख रही है। तो ये हमें ये बता रहा है कि हमारे पानी के नीचे एक बहुत अलग दुनिया है, और जहाँ पर आपको बहुत छोटे बड़े पहाड़ देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी देखने को मिलते हैं। अगर आप जाके पढ़िएगा तो आपको समुद्र में पढ़ने को मिलेगा कि क्या कहते हैं समुद्र के नीचे भी आपको गड्ढे देखने को मिलते हैं, और समुद्र यानी कि पानी के हल्के से नीचे आपको बड़े बड़े पहाड़ भी देखने को मिलते हैं। आप जैसा देख सकते हैं कि जो उबड़ खाबड़ चीजें हैं, उबड़ खाबड़ जमीन है, ये हमें दर्शा रही है बड़े बड़े गड्ढों के बारे में भी और छोटे बड़े पहाड़ के बारे में भी, जो आपको पाया जाता है समुद्र के नीचे। अब आइए आपको हम दिखा रहे कि अब रियल टाइम में अभी के समय हमारी धरती कैसी दिखाई दे रही होगी, यानी कि एक तरफ दिन और दूसरी तरफ रात। देखिए तो कुछ इस प्रकार की हमारी धरती दिखाई देती है हर दिन, हर समय, हर एक सेकंड, जहाँ पर एक तरफ दिन होता है दूसरी तरफ रात होता है। चलिए तो वो जगह ना जहाँ पर दिन और रात आकर मिल रहे हैं उसे हम कहते हैं टर्मिनेटर लाइन, यानी कि ग्रे लाइन हम कहते हैं। अब हम जैसे मैंने पानी और बादलों को गायब किया ना, हम एक सेकंड के लिए, बस क्षण भर के लिए सन को गायब करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है जब पूरे क्या कहते हैं हमारे सोलर सिस्टम से सन गायब हो जाए तो क्या होगा? रात होगा। तो सन गायब हो गया है क्या पूरा ना? तो ये चमक क्या रहा है धरती पर? लाइट्स, बिल्कुल। तो ये है लाइट्स, यानी कि हमारे घरों में जलने वाली बिजली, हमारे क्या कहते हैं स्ट्रीट लैम्प्स, फिर मॉल्स वगैरह में जलने वाली बिजली, तो ये सारी है हमारी लाइट्स। अब देखिए ये सारा सैटेलाइट इमेज है, सैटेलाइट के हेल्प से सारा ये इमेज लिया गया है। अब देखिए अब हम देखते हैं अपने इंडिया को। ये क्या है हमारा? इंडिया। इंडिया। तो देखिए यहाँ पर आपको लाइट दिख रही है पूरी तरह से, है ना? कहीं बहुत एकदम कहीं कहीं आपको लाइट्स नहीं देखने को मिली, लेकिन लाइट्स तो सब जगह पहुंच चुकी है इंडिया में। अब देखिए ये जो लाइट्स नहीं हमें बहुत चीज बता देती है, ये हमें बताती है विकसित और विकासशील देशों में अंतर, यानी कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में अंतर। अब देखिए सबसे पॉपुलेशन वाला कंट्री कौन सा है? इंडिया। और यहाँ पर देखिए तो सब जगह लाइट है भारत में, है ना? लेकिन आप वोल्टेज देखिए, ठीक है? वोल्टेज देखिए कि ज्यादा चमक रहा है कि कम चमक रहा है, ठीक है? ये याद रखिएगा। यहाँ पे इंडिया का आपने वोल्टेज देख लिया, कम चमक रहा है ज्यादा। आप देखिए बहुत छोटा सा कंट्री आपको एस शेप का दिखाई दे रहा होगा, है ना? ये कौन सा कंट्री पता है आपको? ये है जापान, ठीक है? और ये हमारे इंडिया से बहुत छोटी है, यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो इंडिया से ज्यादा वोल्टेज है कि कम वोल्टेज है? ज्यादा चमक रहा है ना इंडिया से। अब जापान के पैर के पास आपको एक और छोटा सा कंट्री दिखाई देगा, साउथ कोरिया, ठीक है? और वहां पर भी देखिए बिहार से लगभग बिहार जितना होगा वो कंट्री, है ना? और वो देखिए वो ज्यादा चमक रहा है इंडिया से, ये कम चमक रहा है? ज्यादा। जस्ट उसके ऊपर देखिए वहां पर कम चमक रहा है कि ज्यादा चमक रहा है? साउथ कोरिया के ऊपर कम। और उसके ऊपर कौन सा कंट्री है साउथ कोरिया के ऊपर? नॉर्थ कोरिया। जैसे हम जानते हैं ना कि नॉर्थ कोरिया भी किस कंट्री में आता है? थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है ना? तो आपको दर्शा रहा है यहाँ पर कि जितना ज्यादा और जितना कम आपको लाइट दिखेगा सैटेलाइट के हेल्प से, वो आप क्या कहते हैं उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि वो डेवलप कंट्री में आ रहा है या फिर डेवलपिंग कंट्री में। अब आइए आपको एक और दिखाते हैं, एक और जगह। ये आपको टूटी फूटी छिपकली दिखाई दे रही है, ये है यूरोप का कॉन्टिनेंट। अब देखिए कंट्री कितनी भी बड़ी हो, कोई भी कंट्री हमारे इंडिया से कितना ज्यादा बड़ा क्यों ना हो भला, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो नहीं होगा वहां पे, लेकिन फिर भी आप देखिए इंडिया से वहां पे ज्यादा वोल्टेज है, यहाँ पे ज्यादा लाइट है कि कम है? ज्यादा है। अब एक और ये कंट्री हमारी नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर भी देखिए सेम चीज है, ज्यादा लाइट्स है यहाँ पे। देखिए ये सारी चीजें हमें दर्शा रही है, जो बता रही है कि जो हमारा इंडिया है वो अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि विकासशील देशों में गिना जाता है। और जैसे ये जापान हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप का कॉन्टिनेंट हो गया, ये किस में गिना जा रहा है? हमारे डेवलप्ड कंट्री में, यानी कि विकसित देशों में। अब आइए हम अपने लास्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल। इसे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री का हम आपको दूसरा एग्जाम्पल भी दिखा रहे हैं। ये देखिए आपको क्या चलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या चीज चल रहा है? मछली जमीन पे। देखिए ये है एरोप्लेन, ठीक है? कीड़ा मकोड़ा भी नहीं, ये है एरोप्लेन, ठीक है? और देखिए आप धरती पर, ये इंडिया पर देखिए तो ज्यादा भीड़ है कि कम भीड़ है? ज्यादा भीड़ है, ठीक है?
तो हम आपको बता दें कि हर दिन प्रतिदिन, ठीक है, लगभग 1200 फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करती है, यानी कि उड़ती है और उतरती है जमीन पे। अब देखिए जापान को देखिए, तो यहाँ पर इंडिया से ज्यादा भीड़ के कम है, ज्यादा भीड़ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए तो कंट्री छोटी की बड़ी है, छोटी है। चलिए अब आइए हम अपनी क्या कहते हैं छिपकली को भी देख लेते हैं। ये देखिए तो इसमें कितना है, बहुत ज्यादा। तो बिल्कुल लगभग 10,000 फ्लाइट्स डेली टेक ऑफ और लैंड करती है हमारे यूरोप के कॉन्टिनेंट से। और ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा फ्लाइट्स आ रही है और जा रही है। तो बिल्कुल ये था हमारा दूसरा एग्जाम्पल डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में। देखिए आप कहीं भी कहाँ जाना पसंद कीजिएगा जहाँ पर आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है, रहन सहन अच्छा हो, पढ़ाई अच्छा हो, आपको क्या कहते हैं नौकरी अच्छा मिले, और घूमने के लिए भी हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं जहाँ पर आपको सुविधाएं अच्छी मिले, और ये सारा कहाँ मिल सकता है, डेवलप कंट्रीज में। चलिए तो धन्यवाद, इसी के साथ ये हमारा शो समाप्त होता है।